before Heavenly Father, we spend some time in prayer and supplication. और प्रभु हम आपका वचन सुनने के बाद थोड़ा समय हम प्रार्थना में विनती में प्रभु जी बिताते हैं, उसमें भी आप हमारी सहायता करो। Lord, open heaven and speak to our own hearts. हे प्रभु स्वर खोलकर आप हमसे बातें करो। And Lord, reveal thyself and thy things unto us. हे प्रभु अपनी बातें और अपने बारे में आप प्रकट करो। We may be quickened by the Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हम उत्साहित किए जाएं। Lord, we may, Heavenly Father, confess our failures, our sins and transgressions. हे प्रभु अपने पाप अपराध भूलों को आपकी उपस्थिति में हम मान लेते हैं। Hide both of thy unworthy servants. हम दोनों अयोग्य दासों को अपने क्रूस के पीछे छुपाइए। Thy Son alone may be revealed in and through us. और आपका पुत्र हम में और हमारे द्वारा प्रकट किया जाए। We bind all the seen and unseen works of the enemy, और शैतान की देखी अनदेखी शक्तियों को हम बांध देते हैं। giving all glory, honor unto thee, coming under thy precious blood, asking this prayer with thanksgiving in Jesus' precious name. और सब महिमा आदर आपको देते हुए हमारी प्रार्थना बमूल प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। We thank God for these days of Holy Convocation here in Kanpur. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन दिनों पवित्र सभा के दिन कानपुर में हमें प्रभु ने दिया। As we spend much time in the prayer, the Lord has given this theme verse so that we all together can meditate upon it. और हमने बहुत प्रार्थना की और परमेश्वर ने इस पवित्र सभा का मुख्य विषय दिया है जो यहाँ ऊपर लिखा है, अभी हमने पढ़ा है, ताकि हम इसको पढ़ें, सुने और सीखें, बहुत सारी आत्मिक बातें प्राप्त करें। It is Lord's desire that we should be ready for that voice. और ये प्रभु की इच्छा है कि हम उसके लिए छुड़ाए जाएं। We are living in the end times. At any time the Lord's coming may come into this world. हम आखिरी घड़ियों में रह रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। At any time we may hear the sound of the trumpet and the trumpet of God. और हम कभी भी परमेश्वर की तुरही को सुन सकते हैं। And chapter 4 and 5 of the book of Revelation, they speaks about how and what will be the things that are going to happen when the rapture takes place. और प्रकाशित भाग 4 अध्याय 5 अध्याय में वो बातों का वर्णन किया गया है जब कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाएगी तो क्या क्या घटनाएं घटेगी, क्या क्या होगा, उसके बारे में यहाँ बताया गया। So these are the very needful things to be meditated in these days. और ये बड़ी ज़रूरत चीज़ें हैं जो इन दिनों में हमें ध्यान मनन करना है। And the church is waiting for that voice. Come up hither. और कलीसिया इसी आवाज़ को सुनना चाहती है, इंतज़ार कर रही है, यहाँ ऊपर आ जाओ। This is the invitation, not for all the people of the world. और ये निमंत्रण, ये आवाहन है संसार के सब लोगों के लिए नहीं है। This is only for the people who are ready for his coming. ये केवल उन्हीं के लिए है जो लोग उसके आगमन के लिए तैयार हैं। Those who are born again and living an overcoming life. और जो नया जन्म पाए हैं और जयवंत का जीवन बिता रहे हैं। All cannot hear this voice. और ये सब लोग ये आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। So therefore we must be born again and we must be ready and we must live an overcoming life. और इसलिए हम लोग नया जन्म पाना है और जयवंत का जीवन बिताना है। Then only we can hear his voice and we can go to be with our Lord. और तभी हम प्रभु की आवाज़ सुन सकते हैं और हम प्रभु के पास उठाए जाएंगे। So since this is not the Bible study, we are going to spend some time in prayer. I wanted to bring some of the prayer thoughts in regard to this context. और ये
बाइबल अध्ययन का समय नहीं है, ये हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे, लेकिन प्रार्थना के संबंध में जो विशेष विचार हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। So therefore, if God grants us time, we will have the background of this history and the introduction, God willing, the coming day. और प्रभु ने चाहा तो इस विषय जो यहाँ पर लिखा है इसकी बहुत सारी भेद की बातें और इसका सारा बैकग्राउंड और इसको सब खोद के निकालेंगे, प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में। Now the Lord with a trumpet voice speaking to John the Apostle, come up hither. यहाँ पर तुरही की आवाज़ में, यहाँ देखो, तुरही के शब्द से बातें करते हुए प्रभु बुला रहा है, यहाँ ऊपर आ जाओ। पहला पद ध्यान से पढ़ो। What is the purpose of the Lord in speaking to John, come up hither? और परमेश्वर का, प्रभु का क्या उद्देश्य है कि यूहन्ना को यहाँ ऊपर बुला रहा है? God has several great purposes for John to come to the higher level, to the spiritual realm, to the heavenly realm. और परमेश्वर चाहता है कि यूहन्ना ऊंचाई पर, आत्मिकता में और आत्मिक राज के ऊंचे दर्जे में आने के लिए बुला रहा है। This is the desire of the Lord. This is the promise of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। In the book of Isaiah chapter 58 and verse 14, ईसाया 58 का 14 में, and the middle part says, I will cause you to ride upon the high places of the earth. और यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर ले चलूँगा। So the Lord wants that we should walk upon, ride upon, live upon the high places. और प्रभु की इच्छा कि हम ऊंचे पर चढ़ें, ऊंचाइयों पे सवार हो जाएं और ऊंचे स्थानों में रहें। This is the promise of God for His people. और ये प्रतिज्ञा उसके लोगों के लिए है। And even this is the prayer of the psalmist. और यही भजनकर्ता की प्रार्थना भी है। Shall we turn to the book of Psalm 61 and verse 2. Shall we read together, please? आइए हम भजन संहिता 61 और 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। Psalm 61 and verse 2 all together, please. भजन संहिता 61 और उसका 2 पद सब लोग मिलकर के पढ़े। From the end of the earth मूर्छा will I खाते cry समय में unto पृथ्वी thee, के छोर पे when my heart तुझे is पुकारूंगा, overwhelmed. जो चट्टान Lead में me to the ऊँची rock है, उस पर that is मुझको ले higher चल। than I. So this is the prayer of the psalmist King David. ये दाऊद राजा की जो भजन का लिखने वाला है, ये प्रार्थना है। Lord, lead me to the rock which is higher than I. नोट करो यहाँ पर, हे प्रभु, जो चट्टान मेरे से ऊंची है उस पर मुझे ले चल। Who is that rock? वो चट्टान कौन है? Our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है। That rock is Christ. वो चट्टान प्रभु है। So the psalmist prays, Lord, lead me to the rock higher than I. और इसीलिए भजन करता प्रार्थना करता है, हे प्रभु, जो चट्टान मेरे से ऊंची है उस पर मुझे ले चल। भजन 61 के 2 पद में। Who is in higher places? ऊंचे स्थानों में कौन है? Our Lord is in higher places. हमारा प्रभु ऊंचे स्थानों में है। Therefore, even Paul the Apostle says in Colossians chapter 3 and verse 1, और इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद में पौलुस कहता है, if you are raised with Christ, seek the things which are above. अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। Who is there above? ऊपर में कौन है? Christ seated at the right hand of the प्रभु Father. यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। So therefore, in coming up to the higher realm, we have a closer fellowship with our Lord. और इसलिए ऊंचे राज में अगर हमको जाना है तो प्रभु के नजदीक में आना है। So therefore, this evening shall we all pray to the Lord. और इसलिए
आज संध्या के समय हम सभी लोग दुआ करेंगे। Lord, lead me to the higher place. हे प्रभु मुझे ऊंचाइयों में ले जाओ। Lord, take me to the heavenly places. हे प्रभु मुझे स्वर्गीय स्थानों में ले जाओ। Lord, show me the divine and spiritual things. और प्रभु हमें स्वर्गीय और आत्मिक चीजों को प्रकट करो। Like psalmist we pray, lead me to the rock that which is higher than I. भजनकर्ता की तरह हम भी प्रार्थना करें, हे प्रभु जो चट्टान मेरे से ऊंची है उस पर मुझको ले चल। So this is the Lord's promise and it should be our prayer. यह प्रभु की प्रतिज्ञा है और हमारी प्रार्थना होना चाहिए। And what is the purpose of God in calling us to the higher place? और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमको ऊंचाइयों में बुलाने के लिए? God willing, we are going to see only one purpose of the Lord in taking up to the higher places. एक ही उद्देश्य देखेंगे, प्रभु हमको क्यों ऊंचाइयों में बुला रहा है। Shall we turn to the book of Exodus? आइए हम निर्गमन की पुस्तक को खोलेंगे। निर्गमन दूसरी किताब बाइबल की, The book of Exodus chapter 34. और उसका 34 अध्याय। निर्गमन 34 And we are reading verses 1 to 3. और हम 1, 2, 3 पद पढ़ेंगे। We are reading together, please, to save time. हम लोग मिलकर के इसलिए पढ़ेंगे, समय बचाएं। एक्सोडस 34 1 2 3 सब मिलके पढ़ो। And the Lord फिर said यहोवा ने to Moses, मूसा से कहा, "Do the पहली tables तख्तियों of के stone समान like पत्थर unto की the दो first. पत्तियां करो। And I will write upon these tables दक्षिण the पद के words that were in the first और डाला table, था। which thou breakest. And be ready in the और morning. ध्यान को तैयार And come up in the रहना। morning and to the Mount Sinai, and present thyself there to me in the top of the mount. And no man shall come up with thee, neither let any man be seen throughout all the mount. Neither let the flocks nor herds feed before that mount. The Lord told Moses to do all these things. प्रभु ने मूसा से कहा ये सब करो। अभी And जो पढ़ा you prepare everything what the Lord told Moses. और जो मूसा ने कहा से कहा गया उसको तैयार करके लाओ। And the Lord told Moses, present thyself to be with me on the top of the mountain. 2 पद में देखो, यहाँ पर प्रभु ने कहा भोर को सीनाई पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। And verse 3, the first part says, no man shall come up with thee. और 3 पद में पहले भाग में लिखा है तेरे संग कोई चढ़ने ना पाए। What does this mean? इसका मतलब क्या है? No man shall come up with thee, thou alone should come to the mountain top. और कोई तेरे संग चढ़ना ना पाए, केवल तू ऊपर पहाड़ पर चढ़ के आ। What is the mind of God in speaking these things to Moses? मूसा से ये बात बोलने के लिए परमेश्वर के मन में क्या विचार है? Moses, I don't want anybody coming with you. मूसा मुझे और कोई नहीं चाहिए कि तेरे संग पर्वत पर चढ़ के आए। Moses, I want to spend time with you. हे मूसा मुझे तेरे साथ में समय बिताना I है, want to have fellowship with you. तेरे साथ मुझे संगति करना I है, want to commune with you. मुझे तुझसे बातचीत करना I है want to reveal all the deep and hidden truths to you. और जो गहरी और छुपी हुई भेद की बातें मैं सब तुझे बताना चाहता हूँ। So this means coming up either. The Yeah. purpose of God is drawing nigh unto Him. ये परमेश्वर का उद्देश्य है हमको अपने पास में ऊपर बुलाने के लिए। Therefore, the Lord has drawn you to this place Kanpur. और इसीलिए प्रभु आपको ये जगह में लेके आया है। Why did the Lord bring you to this place? इस जगह में प्रभु आपको क्यों लेके आया? So that the Lord wants that you should draw nigh unto Him. प्रभु चाहता है उसके नजदीक में आ जाओ। So the Lord wants that you know Him personally and intimately. और प्रभु चाहता है उसको व्यक्तिगत रूप से और गहराई से आप उसको पहचाने। So therefore the Lord wants that you should draw nigh unto Him. और इसलिए प्रभु चाहता है उसके हम नजदीक में आ जाएं। So therefore, beloved, the Lord is giving up this invitation. और इसलिए प्रभु हमें ये
आमंत्रण निमंत्रण दे रहा है। come up so that you can draw unto me. और इसलिए आप यहाँ ऊपर आ जाओ ताकि तुम मेरे नजदीक आओ। Beloved, through this convocation, the Lord wants to meet you. The Lord wants to encounter you. The Lord wants to speak to you through His word so that you may be drawn nigh unto Him. और प्रभु चाहता है कि इस पवित्र सभा के द्वारा आपको नजदीक में ले, पास में ले और आपके साथ में संगति करे। It is the Father's desire ये that you पिता should draw nigh unto Him. ये पिता की इच्छा है तुम उसके नजदीक में आओ। The word of God says, no man can come unto Him except the Father draws him. और बाइबल कहती है कोई मनुष्य उसके पास नहीं आ सकता है जब तक पिता उसको अपने पास न बुलाए। It is Father who has drawn you to this place. और पिता है वो आपको यहाँ खींच के लाया It है। is God the Father who has called you to this place परमेश्वर पिता आपको इस जगह में लेके आया है so that you can be much more nearer unto Him. ताकि आप उसके और नजदीक आ सकें। This is the desire of our Heavenly Father from the beginning. और पिता की ये इच्छा है आरंभ से। God the Father had a wonderful fellowship coming into the Garden of Eden, spending time with our first parents. और यही हमारे पिता स्वर्गीय पिता हमारे पहले पूर्वज आदम के साथ रोज बगीचे में आ करके उसके साथ में संगति करता था। Alas, that communion, that fellowship could not last longer. लेकिन वो प्रभु के साथ में आदम हवा की जो बातचीत थी, संगति थी, ज्यादा दिन ना चल पाई। It is because of sin and transgression. The closeness has been departed and the first parents were sent out of the Garden of Eden. और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बाहर भेज दिया। The Lord told already to them, if you eat that fruit, thou shalt surely die. और परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू इस फल को खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। They ate and they were spiritually dead. उन्होंने फल को खाया और आत्मिक रीति से वो लोग मर गए। Beloved, do you know the meaning of death? मृत्यु का मतलब आपको मालूम है? Death means separation. मृत्यु का अर्थ है अलगाव। But when they transgress the word of God, the death which they have is not the natural death, but they had the second death. और जो आज्ञा ना मानने के कारण उनको जो मृत्यु मिली वो शारीरिक मृत्यु नहीं पर आत्मिक मृत्यु से वो कट गए, मर They गए। departed. They were separated from the very closer fellowship with the Heavenly Father. और वो अपने पिता परमेश्वर से जो नजदीक का रिश्ता था, पास का संबंध था, वो उनसे दूर हो गया। In order to bring the man back to Him, ताकि मनुष्य को दोबारा वापस में ले आए। Lord in ages past worked through His servants. और कई युगों से प्रभु अपने दासों के द्वारा काम करता आया। From the day which He drove man out of the Garden of Eden, जिस दिन से परमेश्वर ने आदम को बगीचे में से निकाल दिया, उस दिन से it is God's desire that God wants to dwell with the man. God wants to live among men. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो मनुष्य के साथ में रहे, मनुष्य के साथ में वो रिश्ता को कायम करे। So therefore, He revealed this mind to Moses on the mountain top. और इसीलिए उसने अपने मन को मूसा के ऊपर प्रकट किया। Lord did not reveal this mind in Egypt. देखो, ये परमेश्वर ने अपना हृदय की बात मिस्र देश में प्रकट नहीं की, Nor even the borders of the Egypt. और ना मिस्र की बाउंड्री के पास भी ये भेद को नहीं बताया। The Lord brought His people and His servant to the mountain which He has already appeared to His servant. और उसी पहाड़ पर लाया मूसा, जहाँ पर
प्रभु ने मूसा को पहली बार दर्शन दिया था। He called Moses onto the top, mountain top. और मूसा को परमेश्वर ने ऊपर ऊंचे पर बुलाया And he has opened his heart and told और अपने Moses. दिल की बात खोल कर कहा मूसा से। Exodus 25:8, let them make me a sanctuary. और निर्गमन 25 अध्याय 8 पद, Let वो them मेरे make me लिए a sanctuary that I may dwell among them. वो मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए ताकि मैं उनके मध्य में रहूं। That is the song which you have been singing just now. अभी अभी ये आप गीत गा रहे थे, देखो मनुष्यों के बीच में यहोवा निवास कर रहा So है। the Lord is calling you up so that He can dwell with you. और प्रभु आपको इसलिए बुला रहा है ताकि आप परमेश्वर के साथ साथ रह सको So that you can draw nigh unto Him. और आप उसके नजदीक में आ सको। In order to take away the second death, Christ Jesus came into this world. और ये दूसरी मृत्यु को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आए। Lord Jesus Christ came in order to unite us with God the Father. प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ हमको रिश्ता जोड़ने के लिए आए। Therefore, He died on the cross of Calvary. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए। We all know the 7 sayings of our Lord on the cross of Calvary. हम प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर 7 वचन कहे थे उनको हम जानते हैं। The Lord uttered on the cross, my God, why hast thou forsaken me? और प्रभु परमेश्वर ने क्रूस पर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। It is written in all the Gospels, especially Matthew 27 and 46. और मत्ती 27 उसके 40 में लिखा हुआ है, My God, why hast thou forsaken हे me? मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया For है। some time, Father left His only begotten Son. और कुछ समय के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। For some time, the Son is separated from the Heavenly और Father. थोड़े समय के लिए स्वर्गीय पिता से उसका पुत्र अलग हो गया। The Son has to pass through the second death. और ये दूसरी मृत्यु से होकर गुजरना पड़ा। Why did Father leave His Son for some time on the cross? और पुत्र को क्रूस पर थोड़े समय क्यों रुकना पड़ा। When He leave His Son on the cross, जब अपने पुत्र को क्रूस पर वो छोड़ा, you and I are before Him. हम और आप उसके सामने थे। He has loved you and I so much. उसने हमको और आपको इतना प्यार किया। It is God's desire that we should not be away from Him, और उसकी इच्छा है कि ताकि तुम उससे दूर मत हो, so that we may nigh unto Him. और आप उसके नजदीकी में आ जाओ। We may share everything with Him, उसके साथ आप सब कुछ बांट सको and He sharing with us, और वो हमारे साथ सब कुछ बांट सके। and He caring for us. वो हमारी चिंता करता है। So therefore, the Lord's purpose is to unite us by sending His Son on the cross. और परमेश्वर का उद्देश्य है कि हमको और आपको प्रभु यीशु के लिए प्रभु यीशु को क्रूस पर भेजे। On the cross, He slain the enmity between you and our God. और क्रूस पर उसने शत्रुता जो हमारे और ईश्वर के बीच में जो दुश्मनी थी उसको दूर किया। And He hath reconciled us. और उसने हमें प्रभु पिता से साथ में मेल मिलाप कराया। And He hath brought peace into our lives. और हमारे लिए वो शांति स्थापित किया। Beloved, this evening time, if you are so far away from Him, it is God's desire. He is calling you so that He can live with you. हे भाई बहनों, अभी तुम प्रभु से इतने दूर हो तो प्रभु की इच्छा है कि आप उसके नजदीकी में आ जाएं, So the Lord wants to have fellowship with you. ताकि प्रभु आपके साथ में संगति करे। The Lord wants to make His voice very clear unto you.
और अपनी आवाज को आपको सुनाए। So therefore, listen to his voice. इसलिए परमेश्वर की आवाज सुनिए। As he is calling you this evening hour, आज संध्या के समय प्रभु आपको बुला रहा है। come unto me, all ye that labor and heavy laden. हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। If you come to him, अगर आप उसके पास you आएंगे, receive salvation, आपको उद्धार you मिलेगा, receive sanctification, आपको पवित्रता मिलेगी, you receive rest and peace, आपको शांति और आनंद मिलेगा, you receive promises, आपको प्रतिज्ञाएं मिलेगी, you receive water of life freely, आपको जीवन का जल सैंत में मिलेगा। you receive all the blessings of the Heavenly Father. स्वर्गीय पिता की सारी आशीषें आपको मिल And the जाएंगी। kingdom which he hath prepared is for you only. और ये राज उसने आपके लिए तैयार किया है। So along with all these things, ये सब चीजों के साथ, above all these things, ये सब के ऊपर, he wants that you should be very nigh unto him. और वो चाहता है उसके बहुत नजदीक आप आए। Beloved, where are you today? आज आप कहाँ हैं? You proclaim and you profess that you are a believer. आप अपने आप को बताते हैं विश्वासी हैं और मुनादी भी करते, Where are you today? लेकिन आज आप कहाँ हैं? The voice that came into the Garden of Eden, now ringing in this house of God, Mount Moriah. और मोरिया इस प्रार्थना घर में प्रभु की वही आवाज जो आदम हवा को पुकार लगाई थी, हे आदम तू कहाँ है, आज आपके कान में आ रही है, तुम लोग कहाँ हो? Where are you? Where are you? Where are you? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं अभी? You may be telling that you are so nigh unto him. आप तो सोच रहे होगे हम प्रभु के बड़े नजदीक हैं। During the lifetime of our Lord Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समय में there were Pharisees, Sadducees and scribes, they were very nigh unto him. और सदूकी और फरीसी प्रभु यीशु के नजदीक थे। But the Lord told them, लेकिन प्रभु ने कहा उनसे, these people worship me with their lips, प्रभु ने कहा ये होंठों से तो मेरी आराधना करते हैं, but their heart is far from me. लेकिन उनका दिल मुझसे बहुत दूर है। Beloved, is this your condition tonight? आज रात को क्या आपकी यही हालत है? The Lord is here to meet you. आज प्रभु आपसे मिलने के लिए यहाँ पर है। The Lord here to transform your life. प्रभु यहाँ पर आपके जीवन को परिवर्तन करना चाहता है। Before you hear the heavenly things, अगर आप before you hear the heavenly things, ये स्वर्गीय बातों का अगर आप सुनना चाहते हैं, first of all you have to meet him and you have to draw nigh unto him. आपको उससे भेंट करना है और प्रभु यीशु के पास में आपको आना है। Beloved, what is hindering you to be nigh unto God? प्रभु यीशु से नजदीक नहीं आने के लिए कौन सी चीज रुकावट है? We know the young rich ruler in Luke 18. लूका 18 में एक धनवान अगुए को हम देखते He हैं। came with a right question. ये सही सवाल लेके आया, What shall I do to inherit the kingdom, eternal life? अनंत जीवन के भागीदार होने के लिए मैं क्या करूं? The Lord told everything, प्रभु ने सब कुछ बताया, but he went away. लेकिन वो खाली हाथ चला गया। Beloved, if the riches is hindering you, अगर धन आपको ईश्वर के पास में रुकावट है, and your name, fame, education, or any other privileges of this world hindering you not to come nigh unto the Lord, अगर आपको दान शौकत, आपकी पढ़ाई, आपका औहदा प्रभु यीशु मसीह से दूर कर रहा है, as the उसको Lord, पास में नहीं आने दे रहा है, as the Lord is here speaking to you, आज प्रभु यहाँ पर आपसे बातें कर रहा है। confess your failures. अपनी गलतियों को मान लो। Lord, in this area, I truly gone away from you. हे प्रभु, यहाँ पर मैं पूरी तरह से आपसे दूर हो गया हूँ। During all these days of my years, in several ways, in my family, in my personal life, in my children's future, truly I have gone away from you. हे प्रभु, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने बच्चों के भविष्य के
चिंता में हम आपसे बहुत दूर चले गए। Lord, with the humility of mind, I come to you. हे प्रभु, बड़ी नम्रता से हम आपके पास आते हैं। Tell the Lord, Lord, accept me. हे प्रभु, मुझे स्वीकार करो। Tell the Lord, Lord, forgive me. प्रभु से कहो, प्रभु मुझे माफ कर दो। Tell the Lord, Lord, wash me. हे प्रभु मुझे धो दो। So this should be our prayer this evening. आज संध्या के समय यही प्रार्थना होना If चाहिए। we truly pray with a repented heart, अगर आप पश्चातापी हृदय से प्रार्थना करेंगे, drawing nigh unto Him, प्रभु के नजदीक आएंगे, oh, the Lord will surely forgive you. प्रभु आपको जरूर क्षमा करेगा। He has forgiven that the sick man of palsy in Mark's Gospel chapter 2 and verse 5. और मरकुस 2 अध्याय 5 पद में वो झोले का मारा जो व्यक्ति था, लकवा का मारा, उसको प्रभु ने क्षमा कर दिया। Sons, thy sins are forgiven. हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। In the same chapter we see in verse 10, the Son of Man hath power to forgive sins. और लूका और मरकुस 2 अध्याय 10 पद में मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। In authority he will forgive you. अधिकार के साथ प्रभु आपको क्षमा कर देगा। Beloved, unless you are forgiven, जब तक आप क्षमा नहीं पाए, you cannot reach the higher places. आप ऊंचे दर्जे में नहीं पहुंच सकते। Your sins keep you away from God. आपके पाप आपको दूर दूर रखेंगे ईश्वर से। The book of Isaiah 59, 1 and 2 says, ईशाया 58 का 1 और 2 में लिखा है, your sin separated you and your God. और तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको तुम्हारे पापों से अलग कर दिया है। And your sins hid his face from hearing you. और तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया, इसलिए वो तुम्हारी विनती नहीं सुनता है। Therefore acknowledge yourself and your state, your condition to the Lord this evening. और इसलिए आज संध्या के समय अपनी हालत को, अपनी गलतियों को, अपने जीवन को परख लीजिए और मान लीजिए। Don't live away from Him. ईश्वर से दूर मत जीवन बिताइए, Draw nigh unto Him. उसके नजदीक आ जाइए। Sin will separate you from God, पर पाप है वो आपको ईश्वर से दूर करेगा, and sin will make you blind. और पाप तुम्हें अंधा कर देगा। That's what we know very well. The God of this world blinded the eyes that believe Him not. और इसीलिए इस संसार के ईश्वर ने बहुतों की आंखों को अंधा कर दिया कि उसके सुसमाचार को लोग ना सुने। That is recorded in 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. और 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, Sin makes you a servant to the sin. और पाप है वो आपको गुलाम बना देता है। Therefore, don't live in sin. इसलिए पापों में जीवन मत बिताओ, Don't live in iniquity. अधर्म में जीवन मत बिताओ, Don't live in an imbalanced life. और गड़बड़ जीवन में मत जीवन बिताओ। Come out of them. उससे बाहर आओ, Come nigh unto Him. प्रभु के नजदीक आओ। What the Lord will do if you come nigh unto Him? अगर प्रभु के पास आओगे तो क्या करेगा? 3 verses we are going to read. हम कुछ वचन पढ़ेंगे। First of all, shall we turn to the epistle unto James chapter 4 and verse 8. याकूब के पत्री 4 अध्याय और उसका 8 पद पहले हम पढ़ेंगे। James chapter 4 verse 8 all together please. याकूब 4 अध्याय का 8 पद। Draw nigh to God and He will draw nigh to you. सब लोग पढ़ो। Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. 8 पद। If you draw nigh to God, यदि परमेश्वर के निकट आओगे, He will draw nigh to you. वो आपके निकट आएगा। If you are not nigh unto Him, अगर प्रभु के नजदीक आप नहीं हैं, He can never be nigh unto you. और तो वो आपके पास कभी नहीं होगा। But He is not forcing you to come unto Him. प्रभु आपसे बलवंत दबाव नहीं डाल रहा कि आप उसके पास आओ। If you are willingly, lovingly acknowledge yourself and come to Him, अगर आप इच्छा पूर्वक स्वेच्छा से प्रभु के पास आओगे,
the Lord will come nigh unto you. तो प्रभु आपके एकदम निकट आ जाएगा। One more verse from the book of Malachi, last book of the Old Testament. पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी, The book of Malachi, chapter 3 मलाकी 3 अध्याय and verse 7, please. और उसका 7 पद। मलाकी 3 का 7 सब लोग पढ़िए। Even from the अपने days of your fathers, you are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return मेरी unto ओर me, करो। and I will return unto you, say the Lord of hosts. But said, wherein shall we return? It is Lord's voice, return unto me. ये प्रभु की आवाज है, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। What a loving voice this is. ये कितनी प्यारी आवाज है। Because He has created you. आपने उसको आपको उसने बनाया है। As a creator, He is calling you. सृष्टिकर्ता प्रभु आपको बुला रहा As है। a savior and redeemer, He is calling you. उद्धारकर्ता परमेश्वर आपको बुला रहा है। Draw nigh to me. मेरे नजदीक आओ, Return unto me. मेरे पास लौट आओ, Oh, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। The Lord be with us. प्रभु If the हमारे Lord be with साथ, us, अगर प्रभु हमारे साथ होगा, oh, what many things we will have. ओ क्या कुछ नहीं हमारे पास होगा। What many heavenly things He will teach us. और कितनी स्वर्गीय बातों को वो हमें सिखाएगा। What a spiritual higher level He will take us. हमको आत्मिक कितनी ऊंचाइयों में प्रभु ले जाएगा। Therefore, time and again, this night, Lord is asking you, where are you? इसलिए Where are प्रभु you? आपसे बार बार ये संध्या के समय पूछ रहा है, ए भैया तुम कहाँ खड़े हो, ओ बहन तुम कहाँ पर हो। The Lord is asking you to return unto Him. और प्रभु कहता है मेरे पास लौट आओ। The believers at Thessalonica, थिस्सलुनीयों के विश्वासी, they heard the gospel उन्होंने सुसमाचार सुना and they turned unto God. और वे परमेश्वर के पास लौटे। They have left several idols which they were worshipping. और कई मूर्तों की वो पूजा करते थे, उनको फेंक फाक के प्रभु के पास आ गए। Therefore, the Lord was so merciful in teaching heavenly things to the believers at Thessalonica. और इसलिए थिस्सलुनीयों के विश्वासियों को बहुत सारी आत्मिक बातें सिखाने के लिए प्रभु उन पर बड़ा दयालु हो गया। All writing to the 1 Thessalonians 1:9, how ye turned from idols to God, who is a living and true God. और पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय 9 पद में तुम आप ही अब हमारे विषय में बताते कि तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। Beloved, whatever is hindering to turn to the Lord is here to help you to turn towards Him. और जो भी आपके सामने रुकावट है उससे प्रभु आपको दूर हटा के अपने पास लौटाना चाहता है। That is called the true repentance. और उसी को सच्चा पश्चाताप कहते हैं। When we were very, very young, जब हम बहुत छोटे थे, Uncle Buxing was teaching about repentance in many times during camps and convocations. और यूथ कैंप में और पवित्र सभाओं में भाई बख्सिंग पश्चाताप के बारे में हमें सिखाते थे। And he used to do on the stage और वो पुलपिट पर खड़े होकर the meaning of turning, the meaning of returning, the meaning of drawing. और वो सिखाते थे लौट आने का अर्थ क्या है, नज़दीक आने का अर्थ क्या है, पूरी तरह घूमने का अर्थ क्या है। He used to stood like this, facing towards one direction. और एक तरफ ऐसा उल्टा खड़े होते थे। Returning means right about turn. और लौट आने का मतलब पूरा लौट के आ जाना। This is the true meaning of repentance. ये सच्चा अर्थ है
पश्चाताप का, living all the worldly things, सारी संसार की चीजों को all the छोड़कर, worldly habits, संसार की आदतों को things छोड़कर, that our Lord truly hates. और जिससे प्रभु पूरा घृणा करता है। Beloved, if you do like that, अगर आप ऐसा करेंगे, if you truly turn towards Him, अगर पूरी तरह से प्रभु के पास लौटेंगे, the Lord will be with you. प्रभु आपके साथ होगा। This is the message came to King Asa. और यही समाचार आशा राजा के पास पहुंचा। 2 Chronicles 15 and verse 2 says, और दूसरा इतिहास 15 और उसके 2 में लिखा है, the Lord is with you if you are with Him. अगर तुम उसकी ओर लौटोगे, वो तुम्हारी ओर लौटेगा। If the Lord will be with you only when you are with Him. अगर आप उसके संग रहोगे तो वो तुम्हारे संग भी होगा। Many times we tell the Lord before going to sleep, सोने के समय हम प्रभु से कहते हैं, सोने से पहले, Lord, I am going to sleep. हे प्रभु, हम सोने जा रहे हैं, You be with me. हमारे साथ रहो। Not only with you, be around me. हे प्रभु, हमारे साथ न रहो, हमारे चारों ओर भी रहो। The whole day you will be somebody else walking and rounding with somebody else. आप दिन भर तो जरा किसके किसके पीछे आप घूमते रहे। How can the Lord will hear your prayer? अब तुम्हारी प्रार्थना प्रभु कैसे सुनेगा? Unless you turn to Him. जब तक आप उसके पास नहीं Unless you लौटेंगे, are with Him. जब तक आप उसके साथ नहीं हैं, Then only He will be with you. तभी वो आपके साथ होगा। So drawing nigh, 3 things we have seen. तो हमने देखा प्रभु के नजदीक में आने की 3 बातें। Draw nigh to Him. प्रभु के नजदीक आओ, Return unto Him. उसके पास लौट आओ And be with Him. और उसके साथ रहो। Then you will enjoy this promise. तब ये जो मुख्य विषय लिखा हुआ है, इसका आनंद आप उठाओगे। Therefore this evening tell the Lord, इसलिए आज रात्रि प्रभु से कहो, what is your true condition? जो आपकी सच्ची हालत है, ईमानदारी से प्रभु को बताओ। Where you have gone away from His presence. जहाँ भी आप प्रभु से दूर गए हो, Where you have brought shame and insult to His name. जहाँ पर प्रभु की आपने बेइज्जती की Where you है, have- उसके नाम को नीचा किया Where है, you have grieved Him. जहाँ भी प्रभु को आपने दुखी किया है, Open your heart and tell the Lord. अपना दिल खोल के प्रभु से कहो, Lord, you brought me to this convocation. हे प्रभु, आप इस पवित्र सभा में लाए हो। It is my desire to know you. अब मेरी इच्छा है कि आपको मैं जानूं And to know the heavenly things. और स्वर्गीय बातों को जानूं। Lord, my condition is very bad. हे प्रभु, मेरी परिस्थिति बहुत विकट है। Lord, forgive me. प्रभु, मुझे क्षमा करो। Lord, I truly turn away from my wicked हे ways. प्रभु, सच्चाई से मैं अपनी दुष्टता को छोड़कर आपके पास आता The हूँ। Lord will hear your prayer. प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। The Lord will forgive you. प्रभु आपको क्षमा करेगा The Lord will heal your land. और प्रभु आपके जिंदगी को चंगाई देगा। The Lord will heal your land. आपके भूमि को वो चंगा करेगा The land Uttar Pradesh will be healed. और ये पूरा उत्तर प्रदेश चंगा पाएगा, चंगाई पाएगा। Unless you turn from your wicked ways. जब तक आप दुष्टता से नहीं फिरेंगे। Shall we read that verse 2 Chronicles 7:14 please? और दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद हम लोग All पढ़ेंगे। together please. सब निकालो, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद। 2 Chronicles 7:14. 7:14 दूसरा इतिहास। If यदि my मेरी people प्रजा which के are लोग called by my जो name मोरे कहलाते हैं, shall तीन humble होकर themselves प्रार्थना करें and pray and और seek my मेरे face दर्शन के खोजी and turn from their wicked बुरी ways, चाल से फिरे, then will I तो मैं hear स्वर्ग from से heaven सुनूं, पाप and will क्षमा forgive करूंगा, their sin. उनके देश को क्यों कर दूंगा। What many spiritual blessings we receive कितनी आत्मिक आशीषें हम पाते हैं only when we turn unto Him, turning from our wicked ways. अपनी दुष्टता के मार्ग से जब हम फिरकर प्रभु के पास आते हैं। This is Lord's desire for you tonight. आज प्रभु की यही इच्छा है आपके लिए। Return unto Him. प्रभु के पास लौट आओ, Turn from your wicked ways. दुष्टता से लौट आओ। Tell the Lord, Lord, I want to live nigh unto you. प्रभु से कहो, हे प्रभु, हम आपके बिल्कुल नजदीक में रहना चाहते हैं। See, what a confession Paul the apostle had.
और पौलुस को कितना गड़बड़ी था No, what a confession he had. और कितना अधिक पौलुस ने गलती को माना। He says, who shall separate me? और कहता है मुझे कौन अलग कर सकता है, Who shall separate me? मुझे कौन अलग कर What सकता है। does this, what does this mean? इसका मतलब क्या है, He is fixed with the Lord. प्रभु से ऐसे चिपक गया And therefore he could say, nothing shall separate me. मुझे कोई भी चीज मेरे प्रभु से अलग नहीं कर सकती Who है। shall separate me? मुझे कौन अलग कर सकता है, Nothing shall separate me from the love of God. प्रभु के प्रेम से मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। Beloved, can you say tonight that it is your confession? क्या आज रात्रि आप भी इसी प्रकार से प्रभु के सामने मान सकते हैं, So that no man, nothing else can separate me. ताकि कोई भी चीज आपको अलग ना कर सके। So therefore come to the Lord tonight. आज रात्रि प्रभु के पास आइए। The purpose of the Lord in calling you to come up hither, number one is to draw nigh unto Him. तो पहला उद्देश्य है प्रभु को ऊपर बुलाने का। क्या उद्देश्य है, आप उसके नजदीक आ जाए। When you come closer to Him, जब प्रभु के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, then He will send you for His purposes. फिर आपको अपने उद्देश्य के लिए ऊपर भेजेगा। He will send you so that you can achieve many things spiritually for Him. और फिर आपको बहुत सारी आत्मिक चीजों को हासिल करने के लिए प्रभु भेजेगा। So let us acknowledge our lives. इसलिए अपने जीवन को पहचाने, Let us acknowledge our guilt and our sin and our guile. अपनी दोषों को, गलतियों को, भूलों को, पापों को हम लोग पहचाने और उनको माने। And tell the Lord, प्रभु से कहें, Lord, I want to draw nigh unto you. हे प्रभु हम आपके नजदीक आना चाहते I हैं। want to know you. हे प्रभु हम आपको जानना I चाहते want हैं। to love you. हे प्रभु हम आपको प्यार करना I want चाहते to हैं। follow you. हे प्रभु हम आपके पीछे I चलना want चाहते to हैं। have fellowship with you. हे प्रभु हम आपके पास संगति करना In चाहते these हैं। days of holy convocation, इन पवित्र सभाओं के दिनों में help me to learn the higher values. हे प्रभु हमें ऊंची ऊंची बातों की कीमत को समझने के लिए सहायता करिए। With a sincere heart, if we call truly upon Him, अगर सच्चे दिल से प्रभु को आप पुकारोगे, He will hear us. वो हमारी सुनेगा, He will forgive us. हमें क्षमा करेगा And He will grant the desires of our heart. और हमारे मन की वांछना को, इच्छाओं को वो पूरा करेगा। May the Lord help us to bring such a true confess supplication unto Him. और ऐसी सच्ची प्रार्थना विनती हमें प्रभु से करने के लिए सहायता करे। अभी हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। जैसा वचन दिया गया है उसके अनुसार अपने अपने लिए प्रार्थना करिए। हे प्रभु मुझे किस उद्देश्य से आप लाए हो, मेरे लिए क्या आपकी इच्छा है। हे प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो, मुझे क्या क्या देना चाहते हो, इसके लिए आप सब कोई प्रार्थना करिए। पवित्र सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। सभी भाई लोग बहन लोग प्रार्थना कर सकते हैं, एक एक करके, एक भाई एक बहन ऐसा प्रार्थना करिए ताकि आपको बहुत कुछ प्रभु देना चाहता है, उसको पाने के लिए, ऊंचाइयों में ले जाने के लिए, हृदय की बातें बताने के लिए, आत्मिक भेदों को खोलने के लिए। लेकिन सबसे पहले प्रार्थना करिए, अपनी गलतियों को मानते जाइए। प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, उन सारे उद्देश्यों को प्रकट करो। सो एक एक करके सभी लोग प्रार्थना करिए ताकि इस पवित्र सभा में बहुत आशीष मिल सके। इस पवित्र सभा में हम लोग बहुत बड़े बड़े कामों को देख सकें। सो सब लोग प्रार्थना करिए, एक एक करके सभी प्रार्थना करिए।
प्रभु जी देह का बदल से प्रभु जी बातें किया और एक बार परमेश्वर आपने और जगह को ऐसा ऐसे प्रभु जी बातें किया प्रभु जी और वचन से निर्गमन का 34 अध्याय ये बातें किया प्रभु जी आपने प्रभु जी आप उद्धार के लिए प्रभु जी मैं एक पिता परमेश्वर है जो हुक्म हूँ क्यों मनुष्य प्रभु उद्धार के दिन से प्रभु जी मेरे अंदर में कोई अक्षय नहीं प्रभु आपकी इच्छा पर आपके मार्गों पर आपके बात में इसलिए मैं जुट गया हूँ हे पिता परमेश्वर मैं इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ हे पिता परमेश्वर दारू परमेश्वर आप सामर्थ्य परमेश्वर है प्रार्थना करने वाला परमेश्वर है जाकर धनी परमेश्वर आप प्रेम से क्रोध करने वाला दिल क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी हर समय प्रभु जी आप मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं प्रभु जी आप जागृत रहते परमेश्वर रात के समय में सोचता हूँ तो भी आप प्रभु उसके साथ